लेकर आता था और मूसा को देता था और मूसा उन लोगों को मना करता था, बोलता था भाई साहब बस करो, बहुत दान हो गया हमारे पास, क्योंकि कलसियाओं का दिल परमेश्वर के लिए खुला था। और इसलिए इजरायली जहां कहीं जाते थे, जिस भी जंग में उतरते थे, वो सब जंग को वो जीत के वापस आते थे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, आमीन। वो जिस भी जंग में जाते थे, वो जंग को जीत करके ही वहां पे से वापस आते थे, उनको सामर्थ्य दिया हुआ था। आमीन। पर आज की कलीसिया क्या है? बोने में सबसे पीछे अपना दान। मैंने आपको बताया था एक बार, शायद पिछले संडे बताया था, कुरनेलियुस के बारे में बताया था कि नहीं? कुरनेलियुस दान डालने वाला व्यक्ति था और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जैसे ही वो घुटने टेकता था, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को उसके पास भेज देते थे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। और जब स्वर्गदूत आया तो क्या बोला कि हे कुरनेलियुस, मैंने तेरे दान को और तेरी प्रार्थना को स्मरण किया। तबीता के बारे में आप लोगों को बताया था। तबीता अभी हमारे बीच में भी है वो बहन, जिसको मैंने तबीता बनाया था। तबीता बाइबल कहती है वो विधवा औरत बेचारी दान देने वाली थी, जितना हो सकता था जाकर के प्रभु में एक बेस्ट दान डाल के आया करती थी। पर जब वो मर गई अचानक, प्रभु का दास गया, उसके लिए दुआ किया, वो मुर्दा जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। पर आज जब बात है परमेश्वर के दान के लिए, शैतान आता है लोगों के जीवन में और बोलता है अभी तो ये सब कुछ ठीक नहीं है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं अपना दान लेके जाऊंगा और परमेश्वर में डालूंगा। मेरा फलाना काम हो जाएगा तो मैं परमेश्वर में ये दान करूंगा। मेरा ये रुका हुआ काम हो जाएगा तो मैं परमेश्वर में अपना दान लेके जाऊंगा और डालूंगा। और इसलिए लोगों की आशीषें रुक जाती हैं। हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है अगर तुम हर्ष और आनंद के साथ अपना बीज बोओगे तो वो फल भी लेकर आएगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। मैं चर्च में गया था और प्रार्थना बहुत करता था, दान डालता था, पर दान कंजूसी करके डालता था। हालेलुया। जब दान डालने वाली बात होती थी तो उसमें से कंजूसी करके निकालता था, डालता था चर्चों में। एक बार क्या हुआ, मेरे को अचानक में मेरे को बवासीर हो गया। मैं गया, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा है, बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, रात रात को उठ करके प्रभु से माफी मांग रहा हूँ, प्रभु माफ कर, क्या गलती हुई माफ कर, नहीं ठीक हो रहा है। परेशान हो गया मैं, फिर गया चर्च में। चर्च में आया, वहां से मेरे को पवित्र आत्मा अंदर से, दिल से, अंदर से बोला कि तू ऐसा करना, तू दान डाल, अपनी बीमारी के लिए तू क्या कर, दान, प्रार्थना कर और प्रार्थना करके अपना दान, एक बेस्ट दान डालता। मैं मन बना के संडे को निकला कि अब चलूंगा और परमेश्वर के राज्य में पहुंच आऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये बात किसी को नहीं बोली थी कि मेरे को बवासीर है, वो भी खूनी बवासीर। मैंने किसी को नहीं बोला। मैंने कहा भाई अभी घर वालों को बोलूंगा तो बोलेगा अब तेरी बहुत प्रार्थना कर रहा था, बहुत प्रार्थना और हालेलुया करना हो गया। अब पंचर हो गई गाड़ी अब पंचर हो गई ना, अब मजा आएगा तेरे को। मैं किसी से शर्म के मारे नहीं बोला। मैं गया चर्च में, मेरे पर्स में जितना था, मेरा दोस्त और हम लोग गए थे चर्च। मैंने पर्स में का सारा पैसा निकाल करके जो भी रहा होगा मैंने खुदा के चरणों में डाल करके वहाँ प्रार्थना करके आ रहा हूँ। मैं अपने मित्र को बोला यार मेरे को किराया देकर ले आके चल। बोला पैसा क्या हुआ? मैंने कहा यार डाल दिया। बोला कोई बात नहीं, चलो चलो। आया घर पे, खाना पीना खा के सोया। जब बाथरूम में गया, बाथरूम लगा तो वो बवासीर पूरी तरह से गायब हो चुका था यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। तब से मैं ये समझ गया, मेरी बात दिमाग में आ गई कि ओ ये तो मैं जो कंजूसी कर रहा था उसी को शैतान चाहता था इसका पैसा निकल कर जाए और डॉक्टरों के पास जाए। मैंने उसी दिन समझ लिया कि हमारा बीज बोना बहुत जरूरी है। आमीन। और बाइबल में लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो ज्यादा बोता है वो। अब ऐसा नहीं है आपके पास है नहीं, जिसके पास थोड़ा है वो बो रहा है, कोई बात नहीं। पर जिसके पास ज्यादा है और ज्यादा में से भी वो थोड़ा बो रहा है तो वो उतना ही काटेगा जितना वो बो रहा है। आमीन। आपको मैं एक दिखाना चाहता हूँ, कहाँ है वो? अभी आप लोगों को समझ में आएगा, लेकर आओ। चलो यहाँ पे रखो, फैला दो इसको, वो प्लास्टिक को फैला देना। हालेलुया,
आमीन आमीन। चलो आ जाओ, ये बराबर बराबर है दोनों, ठीक है। चलो इसमें से कोई लोग, एक लोग आओ, कोई एक आ जा भाई, तू भाई आ जाओ, एक लोग और, कोई लोग आ जाओ, कोई एक बहन आ जाए। चलो बहन आप आ जाओ, एक लोग कोई उठो, उठो, एक तुम उठा लो, दे दो मेरे को। पहले मैंने इनको बीज दिया, ये लीजिए, और इसके बाद मैंने बीज उठाया और बीज दोनों को बराबर बराबर दिया। हालेलुया आमीन। अब मैंने ये दोनों बीज ले लिए हैं, दोनों के पास इतना ही बीज है, सेम सेम। अब ये लोग आ गए चर्च में आने के बाद अब ये लोग बो रहे हैं। चल तू थोड़ा सा उठा, थोड़ा सा मुट्ठी से उठा, हाँ डाल यहाँ पे, बो दे। तूने बो दिया, ठीक है। अब तू मुट्ठा भर, ठीक है, बो यहाँ पे, एक मुट्ठा और बो दे। चलो एक मुट्ठा और बो दे। हालेलुया। अब बाइबल के, अब देखो परमेश्वर कहते हैं जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही। अब मान लो ये इतना बोई थी, इसका बढ़ करके कितना हो गया पता है? मान लो इसका बढ़ गया, बोई थी भाई, जब बोया जाता है तो उतना थोड़ी मिलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा कि नहीं? जमीन में आप कोई चीज बोते हो, अगर एक गेहूं का दाना जाता है तो एक बाल निकलती हो तो उसमें एक ही दाना होता है, ज्यादा होता है ना। मान लो इसका दाना बढ़ गया, ये लो तेरा इतना हो गया। अब इसने इतना बोया था, इतना इसको मिला, इसने बोया था ज्यादा, इसका बढ़ के इतना हो गया। हालेलुया हालेलुया। अब ये जब काटेगी तो चल उठा बहन, तू अपने वाले उठा जो बोई थी, उठा। तो एक कंजूसी कर रही है तो पूरा मुट्ठा भर के उठा। एक बार एक मुट्ठा हो गया, एक मुट्ठा बोई थी, दो मुट्ठा हो गया। हालेलुया आमीन। हाँ अब तू उठा बहन, एक एक मुट्ठा करके उठा उसको। चलो 1 2 3 4 5 6 आमीन। जोर से तारीफ करो, जोर से एक बार। रख लो, उठा के सारे रख लो, हटाओ यहाँ से। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। आमीन आमीन। हाँ बस ठीक, अब खड़े हो जाओ लेके अपना अपना बीज। अब एक ने थोड़ा बोया, इसने थोड़ा बोया, इसको काटने को कितना मिला? अब ऐसा नहीं है परमेश्वर से बोलेगी कि परमेश्वर मैंने तो बोया था, मेरे को तो इतना ही मिला। इसने क्या किया? अपना सारा जो भी इसके पास था उसमें से निकाला, प्रभु के राज्य में इसने ज्यादा बोया। अब इसने काटने को भी इसको कितना मिला? तो परमेश्वर कहती है जो हर्ष और आनंद के साथ जैसा बोएगा वैसा काटेगा। परमेश्वर का ये वचन कहता है, मैं अपनी ओर से बोल, आप गेहूं बोए हो, गेहूं काटो। आप अपना पैसा लाते हो, परमेश्वर के राज्य में बोते हो, आपके पैसों पे परमेश्वर बढ़ा करके बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके घर से फिजूल की खर्चियां पूरी तरह से कैंसिल होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से एक बार तारीफ करो, जोर से। हालेलुया।